नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। कल 16 अक्टूबर सेकंड पाली का पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और आप लोग अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। कहीं ना कहीं घर आने में बहुत लेट हो गया और सेंटर दूर होने की वजह से तो लेट में आपको आंसर की मिल रही है, लेकिन पूरी सही और सटीक आंसर की है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बियरबाल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका सही हो जाए। यस मनी ने लॉन्च किया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो कौन सा हो आपका इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत फास्ट करवाएंगे। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मास्कट होती है। और एक सूचना और आप लोगों को दे दूं कि 18 तारीख को जो आयोग चलने का प्रोग्राम था, कृषि मंत्री का से मिलने का प्रोग्राम था, वो कैंसिल कर दिया गया है और शाम तक आपको नई तारीख बता दी जाएगी। आज ही शाम तक 18 तारीख जो भी प्रोग्राम होगा उसके बता दिया जाएगा कि क्या करना है आगे। निम्नलिखित में किस कंपनी ने उद्योग के प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो इसका डी हो जाएगा, बजाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो सबको मालूम है गणेश जी थे, तो बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ आता है फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस आप लोगों का। तो आप लोग जिन लोगों का 1 मई लगाया है उनका सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर उदयपुर हो जाएगा। जिन बच्चों ने उदयपुर लगाया उनका उदयपुर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि निम्नलिखित में एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। देखो, दमन भी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, पुडुचेरी भी है और करवती भी है, लेकिन आइजोल जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल क्या है? तो बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। जिन लोगों ने हिंद स्वराज में महात्मा गांधी को टिक किया है उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है, हरित लेखांकन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, संघई महोत्सव। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है संघई महोत्सव। उसके बाद में ये पैराग्राफ है, तो 13 से 17 तक। नेता क्यों नहीं चाहते कि शोध शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? तो इसमें कौन सा तर्क वाला सही होगा? आपका यहाँ डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी लगाया उनका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का आपका हो जाएगा डी। 14 नंबर का डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। 16 नंबर का आपका हो जाएगा डी, 16 नंबर का डी। और 17 नंबर का आपका बी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 18 की तरफ। तो 18 का आपका हो जाएगा सी, हमारा जीवन कब निराश के अंधकार में भरा जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो इसका आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 19 नंबर का आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर का सी हो जाएगा। 18 का सी होगा, 19 का सी होगा। सी फॉर कैट, कैट वाला सी। 20 का हो जाएगा सी, 20 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चलते हैं। तो 21 का आपका डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, हम कार्य सिद्धि और सफलता का बहुत पास कब होते हैं? जब इसका डी लगा देंगे, जब हम आशा और उत्सुकता को आत्मविश्वास की ऊर्जा में ओतप्रोत होते हैं। फिर आपका मैथ आ जाता है। मैथ मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ 27 से 23 तक देखेंगे। यहाँ आप लोग मिला लीजिए। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों का औसत प्राप्त अंक क्या होगा? तो 89 हो जाएगा सी इसका। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 का आपका सी हो जाएगा 442। 24 का सी हो जाएगा 442।
25 का हो जाएगा मैथ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो मैथ में सबसे कम है। और जो ये बताया जा रहा सारा क्वेश्चन एकदम 100% सही है। लगभग एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाए आयोग के आंसर की आने के बाद, वो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा सही है। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लाभ कितना है, तो 78% हो जाएगा यहाँ। फिर आपका हो जाएगा सभी 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो 2 लोग हैं यहाँ। 27 का आपका 28 नंबर का हो जाएगा 10.87, मतलब डी हो जाएगा आपका। उसके बाद 29 की बात करता हूँ, तो 29 में आपका हो जाएगा बी, और 30 में आपका हो जाएगा ये। 31 का सी हो जाएगा, मिला लीजिए आप। और 32 का 53.5%। फिर हमारा आता है निम्नलिखित चार्ट के एक पुस्तक प्रकाशन के लिए किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। तो हम लोग बात करते हैं पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है। 33 का आपका 18 हो जाएगा, और 34 का 40 रुपये हो जाएगा, और 35 का आपका हो जाएगा 387.02 रुपये। उसके बाद हमारा आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 का हो जाएगा 20%। 37 का आपको 16,480 हो जाएगा इसका। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 38 से 42। 38 से 42 में आपका 38 का डी, 39 का बी, और आपका 40 नंबर का डी, 41 का बी, 42 का वी। आपको यहाँ एनालिसिस नहीं करवा रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मिलाने का उद्देश्य और समझना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, तो समझ लीजिए आप। 43 का हो जाता है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या, तो अहिंसा। इसका बी सही हो जाएगा आपका। जिन लोगों ने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर बी, जैन धर्म का जो बी लगाया उनका सही है। उसके बाद बात करेंगे 44 नंबर का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस के शासन में दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न से अलंकृत किया गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्हीं के शासनकाल में ये हुआ था। 45 नंबर का क्वेश्चन है आपको, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसके द्वारा सबसे कम अवधि तक शासन किया गया, तो खिलजी द्वारा सबसे कम समय तक शासन किया गया है। आपका 46 नंबर का सी हो जाएगा। 47 का आपका ये हो जाएगा, हड़प्पा में एक बंदरगाह जो है उसका नाम लिखिए, तो लोथल वो बंदरगाह है। 48 का आपका स्वदेशी हो जाएगा, और खलीफा जो है 49 नंबर का आपको 1919। और 50 नंबर का 7 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है यहाँ पर। जिन लोगों ने 7 लगाया वो सही। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई, तो सिपाहियों द्वारा भैया इसकी क्रांति की शुरुआत की गई थी। मंगल पांडे से आप लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचे शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर। इसका जो गुरु शिखर है सबसे ऊंचा है। ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन हवा क्या कहलाती, तो जो ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में हवा बहती है उसको लू कहा जाता है। 54 नंबर हो जाएगा, भारत की मानक जो रेखा होती कितने अंश की होती, तो ये आपका हो जाएगा 82 अंश का होता है, तो दिया हुआ आप देख सकते हैं ये विकल्प आपका। उसके बाद 55 नंबर का आपका डी हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। फिर बात करते कौन सी, देखो इसमें कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नई आर्थिक नीति के समानता के विकास में मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो एलपीजी के मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसका आपका सी सही हो जाएगा। 58 नंबर आपका है, देखो कृषि के छात्र ध्यान दें, जो 18 तारीख को लखनऊ चलने का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया। कारण यही है कि कहीं ना कहीं सूर्य प्रताप शाही जी और जितने भी कृषि अधिकारी हैं, जो जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी देवरिया में उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ, तो वो लोग वहाँ गए हैं। आगे
क्या करना है बहुत जल्द ही आप लोगों को सूचित करेंगे। देवरिया हम लोगों को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइए। और पूरी कोशिश है विज्ञापन को लेकर, और आज समझ लीजिए कि हम लोग चलेंगे देवरिया अगर, लेकिन शाम तक हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% पूंजी सरकार की हो तो इसका 51 हो जाएगा। उसके बाद में आता है 9, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में नैमिषारण्य है, तो ये सीतापुर में है। सभी लोगों को मालूम है, सीतापुर के बच्चों को ज़रूर मालूम होगा। 60 नंबर का सी हो जाएगा। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। फिर आता है आपका 51 नंबर। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में किसे 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता और विदेशी मुद्रा भंडार पे संकट। तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। भैया हॉलमार्क का उपयोग कहाँ किया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। जेवर पे इसका उपयोग किया जाता है, एक मोहर टाइप का होता है वो लगाया जाता है। 63 का आपका डी हो जाएगा। राजनीतिक निर्देशक तत्व हो जाएगा। 64 का हो जाएगा आपका भाग 4। फिर हम लोग 62 नंबर देख चुके हैं और उसके बाद में 63 भी हो चुका है, 64 भी हो चुका है। 65 आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बराबर है, तो संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो संघ की राजभाषा के बारे में है। फिर आपका आता है धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110 आता है। इंद्रधनुष में 7 रंगों में एक रंग नहीं, सफ़ेद रंग नहीं होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में नहीं सम्मिलित है। 68 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में किस गैस को ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता, तो भैया आर्गन को नहीं जाना जाता है, मेथेन को जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। 69 का आपका सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सही है, तो 65 साल सही है। फिर 71 नंबर का हो जाएगा। पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। 72 हो जाएगा। 1.517 मतलब सी हो जाएगा। फिर 73 का आपका हो जाएगा बी। 74 का 23 हो जाएगा सी। 75 का सी हो जाएगा। 76 का आपका ये हो जाएगा। 77 धरेश के संधि विच्छेद धराधनीश धरेश, तो इसका सी हो जाएगा। 78 का हो जाएगा आपका डी। और 79 का नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। 87 मतलब गृहस्थ। 80 का सी। 81 का आपका हो जाएगा ये। 82 का हो जाएगा आपका ये। 83 का आपका हो जाएगा बी। 84 का सी। 85 का सी। 86 का ये। 87 का आपका ये हो जाएगा। और 88 का आपका हो जाएगा 4125। 8:20 पर घड़ी और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो 130 अंश का कोण बनेगा। तो आपका हो जाएगा 130 का मतलब विकल्प नंबर 1। 90 का हो जाएगा आपका डी। 91 का डी हो जाएगा। उसके बाद आपका 92 आता है, तो 92 का भी आपका सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 93। भारतीय तकनीकी SMI हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी करती है, तो ऑस्ट्रेलिया साझेदारी करती है। 94 का रूस हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 95 का उड़ीसा। 96 का आपका हो जाएगा भारत, इजराइल, UAE, USA। फिर आपका आता है 97। निम्नलिखित में किस राज्य ने भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। फिर आपका 98 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य को हाल ही में यूरेनियम का भंडार पाया गया, तो
देखो क्वेश्चन समझो आप, निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया गया? तो राजस्थान में पाया गया है। आपका हो जाएगा 99 का नागालैंड, और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोक प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में किसे और किस क्षेत्र में दिया गया? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया गया है। आज ही आप लोगों को बता देंगे कि AGTA विज्ञापन के लिए हम लोगों को क्या करना है। 18 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल है, और जितने भी AGTA के छात्र हैं, क्या उनको देवरिया चलना चाहिए, और देवरिया अगर चलना होगा तो वो डेट भी आपको अभी 1 घंटे में आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। वो डेट भी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।